So students, question number 9 तक हम लोगों ने कर लिया था. Now moving for the next question, that is question number 10. So question number 10 what is saying, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, polynomial क्या है आपके पास? Px, that is 4x square plus 4x plus 1. Then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें जो उसका अल्फा जो होगा वो 2 अल्फा होगा और उसका जो बीटा होगा वो 2 बीटा होगा. इजी है, घबराने वाली बात नहीं है. आपको बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जैसे कि x स्क्वायर माइनस इसमें जो अल्फा है वो 2 अल्फा है, 2 अल्फा है और जो बीटा है वो 2 बीटा है इनटू x प्लस अल्फा 2 अल्फा और बीटा 2 बीटा. ये है इसका बच्चों. बट इससे पहले आप इसी जो पॉलिनोमियल है इसमें आप कंपेयर करोगे बच्चों. तो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये होता है माइनस बी अपॉन में a माइनस बी. बी कितना है 4, a कितना है 4, ये गया कितना आ गया माइनस 1. और अल्फा इंटू बीटा होगा बच्चों c अपॉन में a. c कितना है बच्चों 1 और b कितना है a कितना है 4. ये आपके पास आ गया पहले से. ठीक है, अब इसमें रख दीजिए k x स्क्वायर 2 कॉमन ले लो बाहर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x. 2 2 जा 4 अल्फा बीटा. अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है पहले से ही, उसको पुट कर दीजिए इसके अंदर. तो क्या हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1 x 4 इंटू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा कितना 1/4. 4 से 4 गया कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 और ये बन गया आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन क्विक एवरीवन. होप यू ऑल हैव डन. बेटा पॉज कर लिया करो. पॉज करने से क्या है फिर आप इसको देख सकते हो. ठीक है, बिकॉज मैं अगर आपको टाइम दूंगा जब नोट डाउन करने में तो वीडियो लेंथी हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी फिजिबल टू अपलोड दैट काइंड ऑफ लार्ज वीडियो ना. ओके, लॉन्ग वीडियो नॉट लार्ज. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल दे रखा है आपको px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट k की वैल्यू निकालनी है if अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24. ये दे रखा है. अगर अल्फा इफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, इजी है. इजी है सर. कैसे? अरे यार कर लो यार बच्चों, क्या कर रहे हो. अल्फा प्लस बीटा का माइनस b अपॉन में a का होल स्क्वायर. अल्फा इंटू बीटा का c अपॉन में a इक्वल टू 24 माइनस b अपॉन में a माइनस b. b कितना है कंपेयर करोगे 5 आ जाएगा. a कितना है आपके पास 2 माइनस यार कंपेयर कर लो ना इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब यहां से कंपेयर करोगे तो a और b और सब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी 5. ठीक है, और c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास k. तो ये सब चीज की abc क्या होगा सर ये तो तुमको पता है ना. दिस इज द हाई टाइम. बोर्ड नियर है एकदम, आपके बोर्ड पास में है तो इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए abc क्या है. तो थोड़ा बहुत तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं बच्चों. इसका स्क्वायर माइनस सी कितना है बच्चों k. a कितना है आपके पास 2 24 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा. ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 24 और ये हो जाएगा k/2. मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे इसको बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 4 जा कितना हो गया 96 अपॉन में 4 इक्वल टू k अपॉन में 2. 2 से 4 गया 2 आ जाएगा. 96 माइनस 25 तो 6 में से 5 गया 1 और 9 में से
2 गया 7 माइनस 71/2 ये आ जाएगा आपके पास k की वैल्यू खत्म था। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन क्विक एवरीवन। चलिए, आई होप यू ऑल हैव डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, टारगेट 40 में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास अल्फा एंड बीटा 0 दे रखा है, पॉलिनोमियल px दे रखा है आपके पास 5x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। अब बोला है आपसे पहले आप ये क्या करो, आप निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी, बी कितना है -5, ए कितना है आपके पास 5, ये इससे गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी -1। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो बच्चों, ये क्या है c अपॉन में a, c कितना है 1, a कितना है 5, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला होता है, क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना 1/5, ये हो जाएगा 1 - 2/5, 5 - 2 दैट इज 3, 3/5, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में, या फिर ये कह सकते हो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। बेटा बीटा प्लस अल्फा करो या अल्फा प्लस बीटा करो, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से आ रखी है हमारे पास कितनी -1, और बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 खत्म, ठीक है। लास्ट एक बचा है बेटा आपके पास, लास्ट एक आपके पास बचा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कैसे करेंगे सर बच्चों, ये गंदा सा नहीं, बेकार सा 5 है बच्चों, ठीक है ना, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ये 5 है बच्चों, गंदा सा ये बना दिया है मैंने। तो 5 है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका कैसे करेंगे सर, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू में अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको दिया है मैंने, कर सकते हो इसको सॉल्व, बता दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, पुट करो आंसर निकालो। ये आपको आज मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है एज अ होमवर्क, बाकी इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप कंप्लीट कीजिए। और बच्चों देखिए एक बार समझ जाने के बाद आपको ये क्वेश्चन अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ मैंने आपको ये नहीं कि आप यहाँ से कॉपी करके और बैठे सर वी हैव डन आवर कंप्लीट वर्क, नो नो नो, दैट इज नॉट इट वे। You have to complete that whole thing, that is polynomials 2 times at least, 3 times at least by yourself without seeing this kind of answer. आपको डाउट था, डाउट के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया, लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो जब आप इसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा बच्चों। ओके, थैंक यू एवरीवन।